सो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं अपने इंटरसेप्टर के स्क्रैम्बलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो एट प्रेजेंट मैं हूँ इस मॉर्निंग किम रॉयल एनफील्ड कोरबा के शोरूम के सामने, और ये वही शोरूम है जहाँ से मैंने अपनी इंटरसेप्टर परचेज़ की थी 3 साल पहले। तो मेरी बाइक कंप्लीट हो चुकी है, आई मीन रनिंग कंडीशन में आ चुकी है। कुछ काम बचा हुआ है जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, बट कुछ चीज़ अभी बची हुई है। तो इस राइड के लिए मैंने फटाफट उसे असेंबल कर दिया है, और इस राइड में हम लोग देखेंगे कि वो गाड़ी परफॉर्म कैसे करती है। तो मैंने जब 2022 में यहाँ से गाड़ी परचेज़ की थी, तब जो फर्स्ट राइड मैंने की थी तो वो था मेन पार्ट का, जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर्स है, कोरबा से 200 किलोमीटर्स है। और आज सुबह हम लोग फिर से वहीं पर ही जा रहे हैं। बाकी लोग आ जाओ, सब आ जाओ, मित्र भी आओ, सब लोग आओ 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 आओ। ऐसा यहाँ हाँ ऐसा था तो वो जो ये वाला है ना, जाली वाला पोर्शन लो लगा लेता हूँ ना यार। लगा ही लो, सबसे बेस्ट। अच्छा अब बोलना क्या है जैसे कि हाँ ठंड बहुत है पहले। अरे बहुत ठंड है भाई, इतना ठंड। अभी सोचो यहीं पे इतना ठंड है। अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं मेन पार्ट में। वहाँ तो मेरे को पता चला कल रात में 2 डिग्री ठंड था। 2 डिग्री ठंड था वहाँ पे। फॉग जो थे वो सुबह 11 बजे तक वहाँ फॉग थे, और हल्के हल्के मतलब वो जो बर्फ और ओले जो होते हैं ना, वो भी पड़े। मेरे पास फोटो भी भेजा गया है। मतलब ये हाल था वहाँ। अब पता नहीं, इतना ठंड पे तो मैं कभी आज तक कैंपिंग किया नहीं हूँ। कैंपिंग मेरा 2-3 जगह और हो चुका है, पर इतने ठंड पे नहीं हुआ है। अब देखा जाएगा कि वहाँ जाके क्या होने वाला है हम लोग के साथ। हम लोग कुल्फी जम जाएंगे कि क्या होगा पता नहीं भाई, बट चलो एनर्जी एकदम फुल ऑन है। तो कुछ इस तरीके से सारा काम हुआ है इस गाड़ी के ऊपर। एंड ये क्योंकि ये ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है टोटल, जाना आना दोनों मिला करके, तो एक अच्छा फीडबैक मिल जाएगा इस गाड़ी का कि इसमें टायर्स परफॉर्म कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस गाड़ी में हुआ है, जो गाड़ी के डायनामिक्स को अफेक्ट करता है, वो है गाड़ी के टायर्स। और अभी मैं 30 किलोमीटर्स राइड करके आया हूँ उसे, तो अच्छा फीडबैक है काफ़ी। बाकी इस लॉन्ग डिस्टेंस राइड पे अपने को पता चल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी राइड होने वाली है। बहुत ही प्यारा लोकेशन है। ये वो डेस्टिनेशन है जहाँ मैं फर्स्ट टाइम अपनी इंटरसेप्टर लेकर के गया था, और कन्वर्ट होने के बाद भी ये फर्स्ट टाइम उस लोकेशन पर जा रही है। और भी राइडर्स आने वाले हैं तो वेट कर रहे हैं उनका। ठंड काफ़ी है मेन पार्ट में, और भी ठंड रहने वाली है, बिकॉज मेन पार्ट एक हिली एरिया है, हिल स्टेशन है छत्तीसगढ़ का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। टरी रोड से आते हुए कटपुरा होते हुए मूल्य में हमारे सबसे पहले स्टॉप रहेगा टी ब्रेक की, क्या बोलते हैं, टूल बन रहे हैं। ठीक है, बाइक में लगा सकते हो। तो मेन पार्ट जाने के लिए हम लोग कटघोरा अंबिकापुर रोड पकड़ेंगे। एंड ये जो लोकेशन है, ये है कोरबा का दर्री डैम। पूरा फॉग टाइप का नज़ारा है यहाँ पर अभी। तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसा ही है कि मेन पार्ट में भी हम लोगों को ऐसा मौसम मिलेगा। सनराइज़ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है देख करके। तो देखो कुछ इस तरीके का है यहाँ पर पूरा सीन। कोरबा एक्चुअली एक पूरी तरीके से एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर कोल प्रोडक्शन, पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इन सब चीज़ों के लिए कोरबा जाना जाता है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे। कोरबा भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप यहाँ की इंडस्ट्रीज़ और धूल भरे रास्तों पर मत जाना, अंदर ही अंदर यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं ना कि पूछो मत। बाकी हम लोग कटघोरा से अभी 5 to 6 किलोमीटर्स दूर है। ये पैच काफ़ी ख़राब है। एंड कटघोरा पहुँचते ही हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे मेन पार्ट की तरफ। वहाँ से रोड्स अच्छे हैं, पूरा एक हाईवे है। सो फाइनली हम लोग कटघोरा एंटर कर चुके हैं। एंड यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा। कोरबा से भी ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है तो अंबिकापुर साइड, मेन पार्ट साइड कैसा रहेगा पता नहीं। एंड ये हम लोग आ गए हैं कटघोरा के मुरली होटल पे।
सांभर सांभर आपको कम दिया था ना पिछली बार यहाँ पे। सांभर भी चाहिए रहता है। मेरे सारी चटनी अच्छी लगती है बस। फोटो का कोई काम नहीं। अपना ब्रेकफास्ट हो गया यहाँ पर, 9:30 बज गए। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग 12:30-1 बजे तक मेन पार्ट पहुँच जाएंगे, एंड हो सकता है डिले भी हो बिकॉज कुछ लोकेशंस पे अपने को रुकना है। एंड ये है द मेन कटघोरा अंबिकापुर रोड, एंड सीरियसली ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पूरा ऐसा फॉग हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा। एंड फ्रैंकली बोलूँ तो ये जो रोड है जो कनेक्ट करता है कटघोरा को अंबिकापुर से, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स यू कैन ट्रैवल इन छत्तीसगढ़। तो अभी आगे जाने पर एक से एक पैचेस आते हैं। एक लोकेशन है जहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं। जब घर से निकला था ना, ऐसा मौसम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मज़ा आ रहा है। एंड अभी एक अच्छा स्पॉट आने वाला है, एक अच्छा सेक्शन आने वाला है। पहाड़ों को ऐसा कट करके ऐसा रास्ता बनाया गया है। देखो तो इसी रूट से हम लोग केंदई वाटरफॉल, बुका, गोल्डन आइलैंड इनके लिए जाते हैं। एंड यही रूट से हम लोग बनारस भी जाते हैं। तो ये रूट हमेशा सीनिक रहता ही है। आप गर्मियों में ट्रैवल करो, बारिश में ट्रैवल करो, और ठंड में आप यहाँ का सीन देख ही सकते हो। फॉग तो बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ तो और डेंस हो गया है ये। हम लोग अपने एक लोकेशन पे पहुँचे हैं। एंड ये लोकेशन बेसिकली एक ब्रिज है हसदेव नदी के ऊपर। एंड इस स्पॉट से जब भी हम लोग जाते हैं हम लोग हमेशा रुकते हैं। तो रुकना तो बनता है क्योंकि मौसम कितना अच्छा है। बहुत ही अच्छा लगा। एक नहीं एक तो ना ट्राइपॉड रख के ना अपने को वो ले लो। हाँ ग्रुप ले लेते हैं उन लोग का आना ये वीडियो। इंटरसेप्टर 650 सीरीज बहुत गर्म होती है, काफी लगता है ना, तो इसका फ़ायदा भी है गर्म होने का। ये देख लो फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग। तो इस ब्रिज को बोलते हैं हसदेव ब्रिज। मौसम देखो आप लोग। अब होता ये था ना कि जब भी हम लोग उस साइड से आते हैं कटघोरा की तरफ और अंबिकापुर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सामने सनराइज़ बहुत ही अच्छा दिखता है। बट आज मौसम कुछ इस तरीके का है। एंड पानी का कलर देखो ब्लूइश दिखता है। तो यही वो पानी है जो आपको हसदेव वांगोर डैम, सतरंगा और बुका इस टाइप के लोकेशंस पर आपको जो दिखता है। सो काफ़ी टाइम बाद हम लोगों को धूप मिली है। बहुत ही अच्छा मौसम मिला हम लोगों को। बट हर चीज़ का एक लिमिट रहता है। एंड धूप आई है तो पूरा जो आसपास का जो एरिया है, लैंडस्केप है, ऐसे कलर्स से भर गया है। एंड यहाँ से हम लोग अपना जो मेन कटघोरा अंबिकापुर रूट है वो हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर्स है मेन पार्ट।
ये रूट जाता है घागी वाटरफॉल के लिए। हम लोग मेन पार्ट एंटर करने से पहले इस वाटरफॉल को विज़िट करेंगे, जो मेन रोड से हार्डली 3 to 4 किलोमीटर्स दूर है। ये लो वाटरफॉल में आज तक मैं खुद नहीं गया हूँ, पता है। हाँ हर बार मैं देखता था जाऊंगा, ये तो पहुंच गए। बहुत अच्छा ट्रेल है यार ये। 800 MB, 2 सेटिंग्स है इसमें, एक नॉर्मल बिट रेट और एक हाई बिट रेट। वाह, प्रॉपर टेस्टिंग हो गई गाइस अपने स्क्रैम्बलर की। काफ़ी अच्छा ट्रेल था ये। तो ये है घागी वाटरफॉल, जो मेन रूट पे 3 to 4 किलोमीटर्स दूर पड़ता है। ऑफ रोड ट्रेल काफ़ी अच्छा था, जैसा कि आप लोग देखा। बोलो भाई नहीं आना, मत आना, इतना गंदा रोड, इतना अच्छा रोड था। तो ये है मेन पार्ट का घाट सेक्शन, जो ले करके जाता है मेन पार्ट प्लेट्यू के ऊपर। रोड्स अच्छे हो गए हैं, बहुत मस्त रोड हो गए हैं। एंड फ्रैंकली बोलूँ, ये टायर्स भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे बस्तर में रिसेंटली केशकाल घाट पे वॉल्स पे पेंटिंग्स की गई है, वैसे मेन पार्ट पे भी इन वॉल्स पर पेंटिंग्स किया गया है। एंड ये जो पेंटिंग्स है, ये मेन पार्ट के लोकल कल्चर और लोकेशंस को रिप्रेजेंट करती है। बट ये पेंटिंग्स एट प्रेजेंट काफ़ी फेड हो चुकी हैं ये पेंटिंग्स। ऐसा मस्त लीन होगा ऐसा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरे 1 साल बाद वापस आके यहाँ पर। 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, आई थिंक सो। मेन पार्ट एंटर करते ही आपको इस तरह का व्यू मिल जाता है। एंड अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो ऐसा सीन है कुछ। यही चीज़ अगर हम लोग अर्ली मॉर्निंग कर लेते ना, तो मज़ा ही आ जाता। सो गाइज, वी आर फाइनली एट मेन पार्ट। तो जो फर्स्ट चीज़ हम लोगों को करनी है वो है, हम लोगों को लंच करना है। भूख लगी है बहुत ज़ोर से। हम लोग सुबह मुरली होटल में जो खाना खाए थे, उसके बाद हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है बीच में, तो सबको भूख लगी है। एंड रूट पे ही उल्टा पानी का रास्ता था, तो हम लोगों ने अभी डिसाइड किया उसे स्किप करने का। रिटर्न में आके उसे देख लेंगे। एंड इसके बाद यहाँ के लोकेशंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास कल दोपहर तक का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। कल दोपहर के 2 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से वापस घर के लिए निकल जाएंगे। तो जस्ट 1 नाइट का है ये हमारा मेन पार्ट का ट्रिप। एंड आज की रात हम लोग यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं उल्टा पानी के लिए। ये मेन पार्ट का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर पहाड़ों के इल्यूशन के वजह से
ऐसा लगता है कि पानी उल्टे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, स्लोप के ऊपर बह रहा है। एंड वहीं पे पास में एक व्यू पॉइंट है जहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। आप जैसा देख सकते हो येलोइश टिंट आने लगा है पूरा आसमान में। तो हम लोगों ने पहले प्लान किया था परपटिया व्यू पॉइंट जाने का, बट वो 30 किलोमीटर्स दूर है हमारे एट प्रेजेंट लोकेशन से, एंड हम लोगों को 1 घंटा लगने वाला था, तो हमसे शायद वो सनसेट मिस हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया यहाँ उल्टा पानी व्यू पॉइंट जाने का, बिकॉज़ ये हार्डली 15 मिनट्स की डिस्टेंस पे है, हार्डली 7 to 8 किलोमीटर्स। आप अभी तक ये कब ये पॉइंट ना मुझे स्पेसिफिकली इतना अच्छा लगा था ना लास्ट टाइम, पूरा रेड कलर का स्काई था, पता है, बहुत सुंदर लगता है ये पॉइंट। टर्न भी इतना अच्छा है ये। तो हम लोग इस स्पॉट पे रुक गए बिकॉज़ यहाँ पे सीन बहुत सुंदर लग रहा है। वहाँ पर गाय खेतों पे है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। हमारे सारे फ्रेंड्स आगे जा चुके हैं, हम लोग यहीं पे रुक गए। तो ये है उल्टा पानी व्यू पॉइंट। अरे यहाँ पे प्रभात खड़ा हुआ अपना वेट करते हुए। यहीं पे रुक गए थे क्या अपने लिए? तो यहाँ पर जो स्लोप है ना, वहाँ पर गाड़ी ऐसा फील होता है कि अपने आप चल रही है स्लोप के ऊपर। उल्टा पानी दर्शनीय स्थल। गाड़ी को छोड़ू, वो करूँ क्या राज? देखना एक्सीलरेटर छोड़ दिया हूँ, देख रहे हो, जा रही है गाड़ी ऊपर, स्लोप के ऊपर चढ़ रही है गाड़ी। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा कैमरा ऑन है वैसे, टेंशन मत लो। एक्चुअली ये है एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, पहाड़ों की वजह से ऐसा लगता है कि आप स्लोप के ऊपर जा रहे हो, बट एग्जैक्टली ऐसा है कि ये नीचे ही है। इसी वजह से ना अपने को लगता ही है कि हम ऊपर जा रहे हैं, बट सेम सिचुएशन वहाँ पानी के साथ होता है। चलो ना आगे चलते हैं। प्रभात, सबको बोलना गाड़ी उधर लेके आने। ये देखो, ये व्यू देखो, ये व्यू मैंने 1.5 साल पहले देखा था, बहुत मिस किया मैंने इसे। यहाँ पर कुत्ते हुआ करते थे बहुत सारे, वो नहीं दिख रहे अभी, वहाँ झगड़ा कर रहे थे शायद। तो कुछ ऐसा था हमारा मेन पार्ट का पहला दिन। सूरज ढलने के बाद करीब 8 बजे हम लोग पहुंचे मेहता पॉइंट, जहां हमारा कैंप साइट था। मेहता पॉइंट मेन पार्ट का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि ये जाना जाता है अपने खूबसूरत सनराइज़ के लिए। तो इंतज़ार भी था आने वाली सुबह का। सूरज ढलने के बाद ठंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, हवा भी चल रही थी, और आग के आसपास बैठे हुए हम सब पूरे दिन के बारे में बातें कर रहे थे। और कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट भी था हमारे अंदर कि अगले दिन हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं।